मेरी प्यासी हसरतें सैराब दिखाकर आगे और आगे ना ले जाती मुझे, और ना ही मैं कभी किसी मीर सिकंदर अली के जाल में फंसती, बल्कि हम दोनों हंसी खुशी बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजार रहे होते। और शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं तुम्हारी किसी भी बात से इख्तिलाफ नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि गुजरा वक्त एक चला हुआ तीर है, और चले हुए तीर लौटकर वापस नहीं आते। तीर निशाने पर पेवस्त रहते हैं। वो एक एक तीर ज़ैनब शाह के वजूद में पेवस्त है सुफियान। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, ना करो मुझे माफ, लेकिन एक बात बताती जाओ, अगर तुम्हारा मसीहा जिंदगी के किसी मोड़ पर यूं ही तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए, तो क्या तुम उससे माफी की भीख नहीं मांगोगी? नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं उससे कहूंगी कि मुझे मारे, गालियां दे, मुझे नफरत से थूके मुझ पर, अपनी ऐसी जलती हुई नजरें डाले मुझ पर कि मेरा गंदा वजूद खाक में मिल जाए। वो करे जिसकी तुम हकदार हो, और फिर तुम्हें माफ कर दे, यही ना? ज़ैनब, मुझे मारो, मुझ पे थूको, मुझे नफरत से देखो, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। देखो बहुत हो गया, तुम पहले मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो। ज़ैनब, मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। ओ, मिलूंगी, बल्कि उनसे तो जरूर मिलूंगी। बाय। बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। आज का दिन मेरी जिंदगी का यादगार दिन रहेगा। तुम चाहो तो जिंदगी भर को यादगार बनाया जा सकता है। इस पर भी सोचा जा सकता। वैसे एक बात कहूं सर, ऑफिस में आप बिल्कुल चेंज होते हैं, और ऑफिस के बाद बिल्कुल डिफरेंट। पल पल रंग बदलना मुझे बहुत पसंद है, और मैं उन लोगों को भी बहुत पसंद करता हूं जो खुद को बदलने का हुनर जानते हैं। हाँ, ये तो है, मगर मैंने सुना है कि ऐसे लोग काबिल भरोसा नहीं होते। आजमाना चाहो तो आजमाना। मीर सिकंदर अली एक बन के रहा था,
उसका सफा पलटती जाओ और नई नई कहानियां एक्सप्लोर करती जाओ। अच्छा, और इस किताब का टाइटल क्या है? बी माय फ्रेंड। पापा आपको स्कूल ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? टीचर को तंग नहीं करना, ओबीडिएंट ही बिहेव करना है। मामा वापसी में पिक करेंगी। Look at this. Our little princess is all ready to go to school, हैं? Good girl. चलो पापा आपको गोद में उठा के दे देंगे। नहीं एहसन, आप इसे गोद में ना उठाएं। कमर में तकलीफ है, डॉक्टर ने मना किया है ना। आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। सोफी, जितना हर्ट होना था हो चुका हूं। इतना सा बोझ नहीं उठा सकता और तुम नई जिम्मेदारियों के बारे में सोचने लगे। हैरत है, जब आपकी बहू थी तो आप मुझे पहचानने से इनकार करती थी, और आज इतने बरसों बाद पहली नजर में कैसे पहचान लिया आपने मुझे? जी आंटी, मैं वही ज़ैनब हूं जिसे आपने नफरत और हकारत से धुतकार दिया था। सुना है कि काफी याद कर रही हैं आजकल आप मुझे। ये अस्पताल भी कितनी अजीब सी चीज होती है ना आंटी। कभी इंसान को सब कुछ भुला देती है और कभी सब कुछ याद दिला देती है ना? हाँ ज़ैनब, इंसान को अपना गुरूर, अपना तकब्बुर, अपनी ज़्यादतियां जरूर याद आती है। मुझे माफ कर दो ज़ैनब, माफ कर दो। अपना दिल दुखाने, अपनी तकलीफों और अजियतों के लिए ज़ैनब आपको माफ कर सकती है आंटी, लेकिन अपनी मां की बेइज्जती के लिए, अपनी मां की आंखों में आंसुओं के लिए ज़ैनब आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। देखो ज़ैनब, मैं भी उसी मंजिल की मुसाफिर हूं जहां तुम्हारी वालिदा मुझसे पहले जा चुकी है। मैं क्या करूं? माफी तलाफी का सिलसिला इसी दुनिया तक महदूद है। आंखें बंद हो जाने के बाद ना तो हम किसी से माफी मांग सकते हैं और ना किसी को माफ करने का इख्तियार रखते हैं। मैं तुमसे तो माफी मांग सकती हूँ, तुम्हारी मां से नहीं। अगर तुम मुझे इस दुनिया में माफ कर दो तो शायद तुम्हारी मां भी मुझे माफ कर दे। माफ कर दो ज़ैनब।
कैसे माफ कर दूं आपको आंटी? मुझे तो अभी भी अपनी माँ की आंख के आंसू याद है। कर सकती नहीं कर सकती माफ मैं आपको। सनम, सनम, इलाके में मैंने कनाडा में नवीन के पापा के साथ मिलकर बिजनेस किया था। एक तीसरा पार्टनर भी था, वो फ्रॉड करके भाग गया। उसकी वजह से बहुत लॉस उठाना पड़ा। बस उस सदमे की वजह से बाबा को हार्ट अटैक हो गया। मामा को चाहते हुए भी मैं अपने पास ना बुला। तन्हाई, अकेलापन और बेटे की जुदाई का गम मामा को घुन भनकर खा गया। पिछले साल ही मामा का कैंसर डायग्नोज, और वो भी फाइनल स्टेज पे। जैनब, मामा के पास ज्यादा टाइम नहीं। मैं उन्हें अगले हफ्ते कनाडा लेकर जा रहा हूं, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि कोई भी कोशिश बेसुध है। उनके पास 3 माह से ज्यादा और पिछले दिनों मामा ने बहुत अजीब सी फरमाइश की मुझसे। उन्होंने मुझे कहा, सुफियान, मुझे मरने से पहले आखिरी बार ज़ैनब से मिलना है। तो मैंने उनसे कहा कि मामा, मैं आपकी इतनी मुश्किल गुजारिश कैसे पूरी करूंगा? इतने बड़े शहर में, बहुत से लोगों की भीड़ में, उस भोले भटके चेहरे को मैं कहां ढूंढूं? मैंने उन्हें बहलाने के लिए कहा कि मामा, आप दुआ करो, ज़ैनब यूं ही सरेराह कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और पता है ज़ैनब, हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि तुम धोखे से मेरे कमरे में चली हैं। मेरे ख्याल से खुदा भी यही चाहता है कि मरने से पहले मेरी मामा को सुकून कल्ब मिल जाए। तुम्हारी मामा ने दुआ मांगी और मैं धोखे से तुम्हारे कमरे में चली। सनी, क्या दुआएं इसी तरह पूरी हो जाती हैं? हाँ ज़ैनब, बंदा गुनहगार ही सही, उसे देने वाला बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि बंदे का गुनाह बहुत छोटा हो जाता है। माफ कर दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को हर ज्यादती के लिए माफ करता हूँ। उनसे कहना कि मेरे लिए दुआ कर। जिस तरह मैं उन्हें माफ करूं, इस तरह मुझे भी माफी मिल जाए। मामा मेरे लिए दुआ करेंगी ना? हाँ ज़ैनब, क्यों नहीं करेंगी? मुझे माफी मिल सकती है? हाँ ज़ैनब।
थैंक्स। क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि इस दुनिया में आप जैसे मेहरबान लोग भी होते हैं। हाँ, लेकिन ख्याल रहे कि मेहरबानी हर किसी पर नहीं की जाती। उसके लिए तुम्हारे जैसे कुछ खास लोग होते हैं। फिर कब आएंगे? डिपेंड्स कि तुम फिर कब बुलाओ। रियली? मैं आपको जब बुलाऊंगी आप आ जाएंगे? मैंने कहा था ना कि आजमाना चाहो तो आजमा सकती हो। See you. एक्सक्यूज मी, यहाँ आप रहती हैं? अब मैं रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ यहाँ। वैसे ये फ्लैट सिकंदर साहब का है। और आप उनकी कौन है? मैं उनके ऑफिस में होती हूँ। और उन्होंने बहुत ही दयालु बनकर ये फ्लैट आपको दे दिया होगा, राइट? बाय द वे आप कौन है? आपसे पहले जो खातून यहाँ पर रहती थी, मैं उनका भाई हूँ। थैंक यू। तो ये बात। हाँ, इसीलिए बुलाया आज मैंने तुम्हें यहाँ पे। मेरा जी चाहता है कि एक बार तो उस कमीने के खून से अपने हाथ रंगीन कर ही लो। इस दुनिया में हर दूसरे कदम पर एक सिकंदर मौजूद है साहिर। कितनों के खून से अपने हाथ रंगोगे? मैंने भी कहीं सोचा कि अगर खुद जहर खा की हिम्मत नहीं है तो क्यों ना उसे जहर खिला दो। फिर सोचा कि कितनों को मारूंगी। साहिर, भी कई बार कह चुकी हूं और फिर कह रही हूं, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत वक्त है तुम्हारे पास। मगर ज़ैनब, तब्दीली के लिए कोई मकसद होना जरूरी है। मेरे पास तो कोई मकसद ही नहीं है। चलो साहिर, कहीं भाग चलते हैं, इतनी दूर जहां सिकंदर हमारी परछाई भी न ढूंढ सके। भाग जाऊं, वो भी तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊं ज़ैनब, और एक दिन तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग जाओ। अगर तुम ऐसा नयाज जैसे शख्स को छोड़ सकती हो ज़ैनब, तो मेरी क्या हैसियत और अहमियत होगी तुम्हारी नजर में? सच कहूं ज़ैनब, तो तुम मुझे बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे तुम्हें मेरे घर के बर्तन लगते हैं।
आई एम सॉरी जैन, आई एम सॉरी जैन, आई एम सॉरी। लेकिन सच्चाई तो यही है ना। अगर तुम ऐसा नयाज जैसे शख्स को छोड़ सकती हो जैनब, तो मेरी क्या हैसियत और अहमियत होगी तुम्हारी नजर में? सच कहूं जैनब, तो तुम मुझे बिल्कुल लगे जैसे तुम्हें मेरे घर के बर्तन लगते। तो तुम मेरी जात का गरूर थे, तुम मेरा एतबार थे, तुम्हें खोकर ना गरूर रहा ना यार। मेरी अपनी जात का कोई निशान तक बाकी नहीं रहा। मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, किस लिए हूं, किस लिए हूं मैं? किसी सवाल का जवाब नहीं रहा मेरे पास। ऐसे तो कहा मामा हम कनाडा जा रहे हैं, वहां पर आपका इलाज होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे झूठी तसल्लियां मत दो सनी। मुझे पता है कि मेरे अंदर खालीपन के सिवा कुछ भी नहीं, बस ये ख्वाहिश है जो कांटे की तरह मेरे दिल में गड़ गई है। तुम्हारी औलाद देखती, दादी बनती, तुम्हारे बच्चों को सीने से लगाती, उन्हें खिलाती, उन्हें चूमती। सनी, नवीन से कहो तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दे दे। उससे बोलना फजूल है मामा, वो कभी नहीं देगी। वो जानती है कि वो मां नहीं बन सकती, फिर भी नहीं। हाँ, फिर भी नहीं। सनी, जब तुम कनाडा थे, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाद यहां क्या हुआ था? क्या हुआ था मामा? ज़ैनब की मां आई थी ये बताने कि ज़ैनब प्रेग्नेंट है। उसने मेरी बड़ी मिन्नत की कि मैं ज़ैनब को बहूंगी और उसके बच्चे को खानदान के वारिस के तौर पे कबूल कर लूं। लेकिन मैंने उसकी बड़ी बेइज्जती की और उसे निकाल दिया। तुमने हम लोगों को माफ करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। खुदा इस एहसान के बदले तुम्हें सीधी राह पर चलाए। बहुत बदल गए हो। हाँ, जिंदगी की इम्तिहान का अच्छे अच्छों को बदल डालती है। बहुत अच्छे लग रहे हो, वरना पहले तो बिल्कुल लोफर लगते थे। अच्छा, लोफर लगता था, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? ऐसे बहुत से सवाल मेरी जिंदगी में मौजूद हैं और शायद इन सब सवालों का जवाब भी मिल चुका है। चलते हैं। मेरे ख्वाब सारे
नो डार्लिंग, वो अपार्टमेंट अब तुम्हारा ही है। मेरी सिकंदर अली को इन छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक चाहो रहो वहां पर। नो 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 थैंक्स। खूबसूरत औरतें शुक्रिया अदा करते हुए अच्छी नहीं लगती। उन्हें तो अपने नाज उठवाने की आदत सी होनी चाहिए। यस डार्लिंग, आ रहा हूं आज। तुम्हारी कॉफी की तो आदत सी होती जाती है मुझे। See you. नया शिकार और वही पुराना चाल। यही तो फर्क है हम दोनों में डार्लिंग, कि तुम्हारा ध्यान पुराने शिकारों में लगा रहता है। इसलिए तो तुम मेरी तरह तरक्की नहीं कर पाती। क्या मतलब? समझना चाहो तो आसान सी बात है। कान खोल कर सुन लो सिकंदर, अब कोई लड़की रमला या जैनब नहीं बनेगी। तुम्हें याद है कि रमला भी तुम्हारे बारे में यही कहा करती थी, और मैं उससे सिर्फ इतना कहता था कि सिकंदर सिर्फ वही चीजें खरीदता है जिस पर फॉर सेल लिखा हो। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? तुमसे। आप हैं कौन? तुम्हारी तारीख, आई मीन हिस्ट्री। जी? क्या मैं अंदर बैठकर बात कर सकती हूँ आपसे? सॉरी, मैं किसी स्ट्रेंजर को अपने घर में आने की परमिशन नहीं दे सकती। मुझे खास तौर पे मना किया। सिकंदर ने मना किया है? आप कैसे जानती हैं उन्हें? यूं ही तो समझाने आई कि मैं उसे कैसे और कितना जानती हूँ। आप यकीनन जैनब हैं। मैं भी आपको काफी अच्छी तरह से जानती हूँ। सिकंदर ने काफी कुछ बताया आपके बारे में। वो अलग बात है कि आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई। रियली? फिर तो उसने कहा होगा कि मैं एक सनकी और पागल औरत हूँ। देखें, आप मुझे सिकंदर से बदल नहीं कर सकती। दोबारा प्लीज आने की कोशिश मत करिएगा यहाँ, वरना मैं सिकंदर से आपकी शिकायत कर दूंगी। मेरे ख्वाब सारे
चलो, तुम्हारा शौक तो पूरा हो गया, इसलिए मैंने माइंड भी नहीं किया। जबकि तुम्हारी मतवा जब रमला ने ऐसी हरकत की थी तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ा। सिकंदर को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है ज़मीन। बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जीत हमेशा सिकंदर की हुई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बस कर दो, बहुत हो चुका ये खेल, अब खत्म कर दो सिकंदर। खेल क्यों कर दूं? अरे जब खेल कहां खत्म होता था, बदले तो सिर्फ खिलाड़ी जाते हैं या फिर बसात पर से मोहर। खेल तो जारी रहता है। अब तक एक बेजुबान मोहरा बनी रही, अपने लिए एक सजा समझती रही, लेकिन भूल गई थी कि अगर बेजुबान मोहरा बनकर जीती रही तो ये बिसात कभी नहीं लिपटी जाएगी। जबान तो रमला ने भी खोली, इसका अंजाम भूल गई हो क्या? देखो दादा, अपनी लग्जरीज और एडवेंचरस लाइफ को एंजॉय करो। मैं खुद परेशान हो और ना ही दूसरों को परेशान करने की कोशिश कर। एडवेंचरस लग्जरी लाइफ। बाद याद किया उसने, मुझे तो लगा तुम नाराज हो गए। नाराज? हाँ, उस दिन काफी ज्यादा चढ़ती थी मेरे दिमाग को, काफी हर्ट किया मैंने तुम्हें। हर्ट? मैं अब हर्ट नहीं होती सर। अच्छा, वो क्यों? मुर्दों को मौत नहीं आती, इसलिए। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचता रहा। ठीक कह रही थी तुम, हम दोनों की जिंदगी बिल्कुल बेमकसद, नाकारा, बेकार जिंदगी तो है हम दोनों। फिर अगर हम एक दूसरे को सहारा देते तो इसमें हर्जी क्या है? शायद इसी तरह इस मनहूस जिंदगी में कोई तब्दीली आ जाए। ज़ैनब, सही, लेकिन मेरे जितने गुनहगार और बुरे नहीं हो। मुझे तो लगता है कि मैं अगर इन समंदर की गहराइयों में डूबकर मरना भी चाहूं तो ये लहरें मुझे खुद में समाने से इनकार कर देगी। मुझ पर लगे दागों को धोने के लिए शायद इस समंदर का पानी भी कम पड़ जाए। ऐसा है नहीं ज़ैनब, दिल पर लगे दागों को धोने के लिए सिर्फ इतना ही पानी काफी है जितना तुम्हारी आंखों में है इस वक्त। एक दूसरे का हाथ थामते ही हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। मैं तुम्हें साफ सुथरी जिंदगी देकर
खुद को ऊंचा इंसान समझूंगा और तुम मुझ जैसे नशे इंसान से शादी कर कर खुद को मोतबर समझ लेना। शायद इसी तरह हम दोनों सुधर जाए। नहीं साहिर, ये इतना आसान नहीं है। मैं मीर सिकंदर अली के कले के बुलंद मीनारों में कैद किया एक बेबस परिंदा, जिसके पर काट दिए गए। उड़ान भरी तो वापस उसी की छत पर आके रुकी। हम भाग जाएंगे सर, बहुत दूर भाग जाएंगे, इतनी दूर के सिकंदर की परछाई भी हमें ना छू सके। यही कहा था ना तुमने? क्या ऐसा हो सकता है साहिर? कोशिश तो कर सकते हैं। ये लीजिए, आप अपने हाथों से अपने भाई के नए ऑफिस का इफ्तिताह कीजिए। अरे एहसन, कैंची की क्या जरूरत थी? तुम्हारी आपा जुबान से ही काट देती। आज तो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। फरखुंदा बेगम, इस रिबन के इस तरह 2 टुकड़े कर दीजिए जैसे 30 साल पहले आपने मेरा दिल 2 टुकड़े किया था। आइए प्लीज अंदर आइए। So, what do you say, Mrs. Ahsan Ayaz? कैसा लगा आपको मेरा आपका नया ऑफिस? Wow! Amazing! A new feather in your cap. Congratulations. थैंक्स। ये सारी की सारी मुबारकबादें सिर्फ तुम्हारे लिए, सब तुम्हारी मोहब्बतों का कमाल है। सर, इस एमडी की चेयर पर बैठकर दिखाओगे मुझे? नहीं, ये सीट आपकी है और उस पर सिर्फ आप ही बैठ सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं ही बैठूंगा। अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कितनी कामचोर हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझसे पहले एक बार तुम इस कुर्सी पर बैठो। सारी उम्र बरकत रहेगी इस कुर्सी पर। बना रहे हैं मुझे? नहीं, तुमने मुझे बनाया, जो कुछ भी हूं मैं आज। सोफी, मेरी तरफ से कभी बेयकीन मत होना। ऐसे में आज पूरे का पूरा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। सारे चौथे काम है। क्या बात है? बगैर परमिशन तुम कैसे आ गई अंदर? अरे बीबी जी, गजब हो गया, गजब हो गया। एक बंदा परली दीवार पे चढ़ रहा था, चौकीदार और ड्राइवर ने मिलकर उसे पकड़ लिया है। साहब जी को भी फोन कर दिया है, आप भी जल्दी से नीचे आ जाएं। हाँ, चलो तुम। आती हूँ मैं। बीबी जी, आप कहीं जा रही है क्या? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जा रही मैं। चलो यहाँ से। अच्छा जी, आप जल्दी आ जाएं, जल्दी। क्या बात है? क्यों जी, मैं आंखों से देखा जी इसे, ये भी पहचाना। बीबी साहबा, आपने उसे पहचाना नहीं? अगले दिन साहब ने तो उसे कितना मारा था। साहब भी आते होंगे, अभी आते इसकी खबर लेंगे वो। मेरी बात सुनो, मेरे सिकंदर से बात हुई है, वो भी रास्ते में, उसे काफी देर लगेगी आने में। तुम लोग एक काम करो, स्टोर रूम में बंद करो उसे और चाबी मुझे दो, और तुम लोग गेट पर जाके देखो, उससे कुछ साथी बाहर होंगे यकीनन। चलो बच्चा, लेके जाओ, चलो चलो चलो। बात सुनो, चाबी दो।
ये स्टोर रूम में बंद कर दिया उसे। कौन है? पता नहीं। तुमने पहचाना नहीं? नहीं। चाबियां। जाओ जाओ, भाग कर जाओ, करीब ही होगा अभी। पकड़ कर लाओ उसे। कब से चल रहा है ये सब कुछ? कहां की तैयारियां थी? गलत फहमी हो रही है तुम्हें। मैंने तुमसे कहा था ना, समझाया था ना तुम्हें, कि सिकंदर के साथ होशियारी मत करना, मत करना। और वो कौन शरीफ सादा है जो तुम्हें भगा कर ले जा रहा है? ऐसी अब अगर तुम मुझे ना भी बताओ तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो शेर जवान कौन है। करता हूं मैं इलाज, तुम्हारा भी और उसका भी। सुना तुमने? और तुम्हें ऐसी अगर कोई भी कोशिश तुमने दोबारा की ना ज़ैनब शाह, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि कोई तुम्हारी तरफ नजरें उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। सुना तुमने? मुझे आजादी चाहिए। सुना तुम? क्या तुम मुझे अंदर? कैसी आजादी? मैंने कहाँ कैद किया ना तुम्हें? मैंने कहा तुम तो बीवी हो मेरी, बीवी। और ये तौक तुमने अपनी खुशी से, अपनी जिद से, अपनी गर्दन में पहना था ना तुमने। तलाक दे दो मुझे और मैं जहां जाना चाहूं जाने दो मुझे। वेरी नाइस। बहुत खुशी हुई मुझे कि आज भी तुम्हारे सामने मेरा इमेज बहुत अच्छा और सॉफ्ट है। प्लीज सिकंदर, प्लीज। खत्म हो गई हूं मैं, राख हो गई हूं सिकंदर। इस राख को अपने कदमों तले और कितना रोंदोगी। इस तेज हवा के झोंके के साथ उड़ जाने दो मुझे, बिखर जाने दो मुझे सिकंदर, ताकि किसी को कभी याद तक ना रहे कि कभी कोई ज़ैनब शाह भी थी।
पता जैनब शाह के सिकंदर एक जौहरी, उसकी आंख राख में दबे हुए इन्हीं को भी ढूंढ निकालती है। अभी तो हमने बहुत सा वक्त इकट्ठे गुजारना है, बहुत से महाजों पर लड़ना है। तुम्हारी रिटायरमेंट का ऐलान भी मैं खुद करूं, लेकिन अभी उसमें कुछ वक्त बाकी है। जी चाह रहा है कि तुम लोग यूं ही खड़े रहो और गोली मार दूं मैं एक एक को। घर में खेल तमाशे न जाने क्या चल रहे हैं, किसी को कोई खबर ही नहीं है। और तुम आज के बाद कोई 19-20 हुआ ना, सबसे पहले तुम्हारी बारी है, समझे तुम? घर पर नजर रखो, घर के अंदर, घर के बाहर, दूर दूर तक। बीबी से कोई मिलने नहीं आएगा, कोई फोन कॉल बीबी रिसीव नहीं करेगी सवाए मेरे। समझे तुम लोग? समझे तुम लोग? जब तक मैं ना कहूं ये निगरानी चलती रहेगी। कौन है? बीबी जी, मैं हाजिर हूँ, खाना लेके आई हूँ। नहीं खाना मुझे, दफा हो जाओ यहाँ से। बीबी जी खा लेना। मैंने कहा ना दफा हो जाओ। ठीक है जी।
हाँ कैसी हो जैनब? तुम्हें उस बुलडॉग ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? बोलो जैनब। ये बुलडॉग तुझे कच्चा चबाने की तैयारियां कर रहा है। बहुत बड़ी गलती की थी उस दिन तुझे जिंदा छोड़कर। और जब मुझे गलती का एहसास होता है ना, तो मैं उसकी इस्लाह जरूर करता हूं। समझा तुम? हेलो जी जनाब, आप ही आप हुक्म फरमाइए। मैं फरखंदा आपका क्या जा रही थी, वापसी में मुझ तक कर लीजिएगा। जो हुक्म खादम। खादमा भी 24 घंटे आपकी सर्विस पर मामूर रहती है। अच्छा ये बताएं, लंच किया आपने? अभी तक तो नहीं किया। सन 2:30 बजे सुबह से जूस का किया था, आपने क्यों नहीं किया? आपने तो प्रॉमिस किया कि आप अपना ख्याल रखेंगे। ख्याल रख लिए तुम। जब तक आप मेरी नजरों के सामने हैं, मेरी जिम्मेदारी है। जब नजरों से ओझल हो जाते हैं तो मैं बेबस हो जाती हूँ, इसीलिए तो प्रॉमिस किया था। अच्छा डॉक्टर साहबा, गलती हो गई, माफ कर दें। अभी जा रहा हूँ लंच करने। खुश? बहुत खुश। ओके ओके, हाफिज। ओके बाय। कैसी हो? मत पूछा करो, एक जालिमाना सा मजाक लगता है मुझे। कैसी हो? मत पूछा करो, एक जालिमाना सा मजाक लगता है मुझे। तैयार हो जाओ। कई दिनों से हमने डिनर भी इकट्ठे नहीं किया। कैसे करते सिकंदर? तुमने तो मुझे हमेशा यही बताया है कि आज मुझे डिनर कहाँ करना है। जैसा कह रहा हूं वैसा कर। तैयार हो जाओ। मेरा मूड नहीं है। लेकिन मेरा मूड है। और क्यों तुम चाहती हो कि मेरा मूड खराब हो जाए? Coffee, please. So how was the dinner? ठीक था। बस ठीक। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली बहुत अच्छे बाद इत्मीनान से बैठकर तुम्हारे साथ डिनर जो किया है, आई रियली एंजॉयड इट। कल हम फिर आउटिंग के लिए निकलेंगे। तुम अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेना। मैं देख रहा हूं कि तुम अपना कुछ खास ख्याल नहीं रखती। क्या जरूरत है सिकंदर, तुम जो इतना ख्याल रखते हो मेरा। तू सर, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि कल फॉरेन से कुछ गेस्ट आ रहे, उनकी खातिर मदारत में हमने कोई कसर नहीं छोड़नी। कीप इट इन योर माइंड। क्यों नहीं?
आज तुमने मेरी इतनी खातिर मदारत की है तो तुम्हारे दोस्तों की खातिर मदारत करना तो मेरा फर्ज बनता है ना। मुझे इन लोगों से बहुत बड़े बड़े काम निकलवाने हैं और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैंने ये सारा अरेंजमेंट अपने घर पर ही किया। चंद दिन के लिए तुम मेरी तरफ शिफ्ट हो जाना, पूरी आन बान के साथ, शहजादी जिसी शान के साथ। इसीलिए कह रहा हूं कल शॉपिंग कर लेते हैं। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारा ध्यान कहां है? नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल हम कल चलेंगे। सिकंदर मैं 1 मिनट में आती हूँ। श्योर। थैंक यू। ये लो। सुनो, ये पैसे रखो और नया फोन लेके मुझे कॉल करना। सही है। हाँ हाँ, मैंने सोच लिया साहिर, अब मैं सिकंदर के साथ नहीं रहूंगी। हाँ जैन, मैं भी फैसला कर चुका हूं। हर हाल में तुम्हें उस बुलडॉग के सिकंदर से छुड़वाऊंगा, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। मैं समझ लूंगा कि आसमानों में मेरी बहन की रूह मुतमईन और शाद हो गई। लेकिन तुमने सोचा है साहिर कि खाली हाथ हम कहां तक जाएंगे? खाली हाथ तो इंसान आसमानों तक चला जाता है जैन। आसमान तक चला जाता है, लेकिन जमीन पर जीना बहुत मुश्किल है। बस इतनी जल्दी डर गई तुम? नहीं, डरी नहीं, तो मैं सिर्फ एहसास दिलाना चाहती हूँ कि हमें हर तरह के हालात को फेस करना पड़ेगा। ना खाने को रोटी मिलेगी और